ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद के चतुर्थलाथ शांति प्रकरणम में ये 89 नंबर 89 नंबर की कारिका जो है उस पर विचार चल रहा था। पहले तो 86 नंबर कारिका तक परमत का निराकरण करके आत्म तत्व को बताया गया। इसके बाद से ही 87 नंबर से अपनी प्रक्रिया यानी अध्यारोप प्रक्रिया का आलम्बन लेकर के आत्म तत्व का निरूपण कर रहे हैं। इसमें 3 अवस्थाएं है मानी जाती है और अनुभव में आती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तीनों अवस्थाओं में ज्ञान होता है, तो तीनों अवस्थाओं भी उनका ज्ञान हो रहा है। ज्ञान ज्ञेय और विज्ञेय तीनों अवस्थाओं का ज्ञान यहाँ बता रहे थे 88 नंबर श्लोक में। और ज्ञेय हो गए तीनों अवस्थाएं और विज्ञेय आत्मा। इन्हीं का कीर्तन विद्वानों के द्वारा किया गया है, निरूपण किया है विद्वानों ने। इसीलिए और इसको जब जान लेंगे, 3 प्रकार के ज्ञान को जान लिए, ज्ञेय को जान लिए क्रम से, और ये जान लिए कि अवस्थाएं आगमा पाई है, अधिष्ठान तो आत्मा ही है। आत्मा के शुद्ध रूप को जान लिए तो सर्वज्ञता ही सर्वत्र भवती है महाधीय। सर्वज्ञता हो जाती उस महाबुद्धि महाज्ञान वाले पुरुष में, आत्मज्ञान वाले पुरुष में सर्वज्ञता हो जाती, एक विज्ञान से सर्वविज्ञान। अंतिम में दिए थे नहीं भाष्य में, नहीं परमार्थ विदो ज्ञानोद्भवा विभवस्तो यथा अन्येषाम प्रावादुकानाम। जो परमार्थ ज्ञानी है उसमें ज्ञान का उद्भव और अभिभव नहीं होता जैसे अन्य प्रावादुक लोग हैं, वाचाल द्वैतवादी है। उनमें ज्ञान का उद्भव अभिभव तो होता है, लेकिन यहाँ शुद्ध ज्ञान स्वरूप में स्थित हो गए, उस ज्ञान का उद्भव अभिभव नहीं, सदा एक रस रहता है वह ज्ञान। 5 नंबर टिप्पणी देखो दिए, प्रावादुकानाम 283 पृष्ठ पे। तेषाम अनात्मैक गोचर ज्ञानवत्वात्। जो प्रावादुक लोग हैं अनात्म मात्र विषय ज्ञान वाले हैं, इसलिए अनात्मज्ञानम। अनात्मज्ञानी इसलिए घट ज्ञान समय पट ज्ञानाभावात्। एक ज्ञान रहेगा दूसरा ज्ञान नहीं रहेगा, इसलिए व्यभिचारित्वम, व्यभिचारी हो गए। और विदुष स्वरूप भूत ज्ञानम अनारतम नहीं अनवरतम एवं, लगातार ही रहता है, इसलिए वह व्यभिचारी नहीं। इति अनवरतम एवं अनावृतम, कभी आवृत नहीं होता। इति अव्यभिचारी इति देयम, इसलिए वो व्यभिचारी नहीं है। इस तरह से बता दिए। आगे टीका में, अवस्था त्रय से ज्ञेयत्व निर्देशात। तीनों अवस्थाएं ज्ञेय है, तीनों अवस्थाओं में ज्ञेयत्व का कथन किया गया। इसलिए परमार्थ तो अस्तित्वम, जब तीनों अवस्थाएं ज्ञेय है तो पारमार्थिक हो गई अवस्थाएं। फिर तो द्वैत एकदम द्वैत
अत्यधिक द्वैत की प्राप्ति हो रही है। तीनों अवस्थाएं गेय होने से पारमार्थिक हो गई। परमार्थतो अस्तित्व आशंक्य, परमार्थ में उनकी अवस्थाओं के अस्तित्व की आशंका करके परिहार कर रहे हेयति कारिका नंबर 90। हेय गेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यग्रयाणतः शेषामन्यत्र विज्ञेया दुपलम्भस्त्रिषु स्मृतः। हे गे आप्य पाक्यानि, हे गे आप्य और पाक्य। हे हो गए कौन? ये तीनों अवस्थाएं, क्योंकि वे विचारी है, इसलिए उनको विचार करके मिथ्या जान करके त्याग देना है। त्यागने का ही मतलब है मिथ्या जान लेना ही त्याग हो गया। महत्व तो सत्य जान रहे थे, महत्व दे रहे हैं, ग्रहण कर रखे हैं। ग्रहण का कोई हाथ से पकड़ने को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सत्य मान रखे ही ग्रहण कर रखे हैं। मिथ्या जान लिए तो त्याग परित्यक्त हो गई, तो हेय हो गए तीनों अवस्थाएं। और गे तो एक ही ब्रह्म ही है, वास्तव में ब्रह्म को ही, ब्रह्म ही गे है, अन्य गे नहीं है। और आप्य, उस गे ब्रह्म को जानने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा। ये तीन साधन प्राप्य है। इसलिए पंडितों जो वेदारण्यक में आया, पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन ब्राह्मणो पांडित्यम निर्दिश्य बाल्येन तिष्ठासेत्, बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य अथ मुनि। पांडित्य, पांडित्य का अर्थ वहाँ श्रवण, बाल्य का अर्थ मनन और मौन का अर्थ निधिध्यासन। ये आप्य है तीनों, श्रवण मनन निधिध्यासन, यही आप्य है। और पाक्य क्या है? पकाना क्या मतलब? छीड़ करना है रागत द्वेष आदि दोषों को, इनको पका देना है, जीर्ण कर देना है, समाप्त कर देना है विचार करके। तो विज्ञेयानि अग्रयाणतः, अग्रयाणतः मतलब प्रथमतः, सबसे पहले इन्हें ही जानना है। हे गे आप्य और पाक्य। बोले चार, अभी तक एक बात कर रहे थे, चार हो गए। तो बोले नहीं, चार नहीं, एक ही है। तेषाम् अन्यत्र विज्ञेयात् उपलम्भस् त्रिषु स्मृतः। इनके मध्य में विज्ञेयाद अन्यत्र, विज्ञेय जो ब्रह्म को छोड़ करके, तुरीय तत्व को छोड़ करके, त्रिषु बाकी तीनों, उपलम्भ, उपलम्भ यानी भ्रांति मात्र रूपत्वम, उपलम्भ भ्रांति मात्र रूपता इन तीनों में मानी गई है। विद्वान लोग जानते हैं, ब्रह्मज्ञानियों ने कहा है। तो इसलिए एक ही सत्य है विज्ञेय जो आत्मा। बाकी तीन विज्ञेय, तीन बाकी चार विज्ञेय में तो तीन तो मिथ्या है। विचार करेंगे तो जैसे आरंभ में कहेंगे भाई तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। विचार करते से करते करते पता चला स्थूल शरीर ही नहीं है वास्तविक, सूक्ष्म भी नहीं है, कारण भी बाधित है, तो तुरी ही तो बचा। इसलिए अन्यत्र विज्ञेयात्, विज्ञेय को छोड़ करके, तुरीय तत्व को, अशुद्ध स्वरूप को छोड़ करके, त्रिषु अन्यत्र त्रिषु उपलम्भ स्मृत, बाकी तीन में भ्रांति मात्र रूपता को विद्वानों ने स्मरण किया है, कहा है बाकी तीन भ्रांति मात्र रूप है, भ्रांति ज्ञान के विषय बन रहे, इसलिए मिथ्या है। टीका में शंकोत्तरत्वेन श्लोकम अवतार्य, शंका करके, शंका के उत्तर रूप से श्लोक का आरंभ करके हे शब्दार्थं व्याचष्टे। सबसे पहले हे शब्द का अर्थ क्या, इसकी व्याख्या करें। लौकिकादीनां, लौकिकादीनां क्रमेण गेयत्वेन निर्देशात्। लौकिक आदि जो लौकिक यानी जागृत, शुद्ध लौकिक यानी स्वप्न, लोकोत्तरम यानी सुषुप्ति, इनका क्रम से गेय रूप से निर्देश हुआ है।
इसलिए अस्तित्वा शंका परमार्थतो माँ भूत, पारमार्थिक रूप से इनके अस्तित्व की शंका हो सकती है किसी को, तो शंका माँ भूत न हो इत्याह। इसीलिए इसी बात को बता रहे हैं कि ये तीनों प्रथमतः तो जानना तो है चारों को, लेकिन जब शास्त्रीय रीति से विचार करेंगे तो तीन तो मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे, एक ही सत्य बचेगा। इसको दे रहे हैं भाष्य में आगे। इत्याह हेयानी च लौकिकादीनी, ये जो लौकिक आदि है तीन है, तीन है परित्याज्य है। टीका में तान्यव त्रीणी विभजते जागरिते थी, वे तीन कौन कौन से है? बोले जागरित स्वप्न सुषुप्तानि आत्मनि असत्वेन रज्ज्वाम सर्पवद हातव्यानि इत्यर्थ। जैसे रज्जु में सर्प को छोड़ देना है, छोड़ कैसे दोगे? मिथ्या जान करके। स्वसमानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व, वहीं दिख रही है लेकिन है नहीं, जहाँ दिख रही वही नहीं है, इस तरह से उनको छोड़ देना है। तो मिथ्या जान करके छोड़ देना है। तो ये तीन की तीन अवस्थाएं आत्मा में असद रूप से, एक नंबर टिप्पणी में दे दिए, इसलिए असत्वेन त्रयकालिका भाव प्रतियोगित्वेन, त्रयकालिक अभाव के प्रतियोगी है, तीनों कालों में इनका अभाव रहता है, इसीलिए मिथ्या रूप से इनको छोड़ देना चाहिए। रज्ज्वाम सर्पवद हातव्यानि इत्यर्थ, रज्जु में जैसे सर्प को हम छोड़ देते हैं, यानी मिथ्या जान लेते हैं इत्यर्थ। गेयम यह चतुष्कोटि वर्जितम परमार्थ तत्व, तो गे कौन बचा? 4 कोटि से वर्जित परमार्थ तत्व ही गे है। चतुष्कोटि से वही जो अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति नास्ति, इन 4 कोटि से रहित जो परमार्थ तत्व है वही वास्तव में गे है। आप्तानि यानी आप्तव्यानि त्यक्त बाह्य ऐषणात्रयेन भिक्षुणा, त्रयेण, त्रयेन नहीं त्रयेण, तो आप्तानि आप्तव्यानि, आप्तव्य कौन है? त्यक्त बाह्य ऐषणात्रयेण, त्यक्तं बाह्य ऐषणात्रयम् येन भिक्षुणा स भिक्षुः त्यक्त बाह्य ऐषणात्रयः तेन क्या बन गया? त्यक्त बाह्य ऐषणात्रयेण, जिन्होंने तीनों बाह्य ऐषणा, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, इन तीनों ऐषणाओं को छोड़ दिया है, ऐसे भिक्षु के द्वारा पांडित्य बाल्य मौनाख्यानी साधनानी, पांडित्य बाल्य और मौन संज्ञक जो साधन है वही आप्तव्य है। 2 नंबर टिप्पणी में दे दी पांडित्य इत्यादि श्रवण मनन निधिध्यासनानि इत्यर्थ। श्रवण मनन निधिध्यासन यही जो है प्राप्त करने योग्य है। स्वयं यहाँ श्रवण आदि का अर्थ बता रहे टीकाकार। तो पांडित्य क्या है? श्रवण। वेदांत तात्पर्याभिज्ञत्वम अद्वितीय वस्तु विचार चातुर्य परिनिष्पन्नम श्रवणम। वेदांत तात्पर्याभिज्ञत्वम, वेदांत के तात्पर्य की अभिज्ञता, ठीक ठीक ज्ञान। तात्पर्य को कैसे जानेंगे? भाई जो है षड्विध लिंगों के माध्यम से जब विचार करेंगे तो तात्पर्य का ज्ञान होगा। तो अद्वितीय वस्तु विचार चातुर्यम, अद्वितीय वस्तु के विचार का चातुर्य। देखो 6 नंबर टिप्पणी और 7 नंबर टिप्पणी में दे दिए देहेन्द्रियादिभ्य आत्मत्वेन विवेचनेन। चातुर्य मतलब बुद्धिनिष्ठ वैलक्षण्य। तो अद्वितीय वस्तु विचार चातुर्य के द्वारा देहेन्द्रियादि का से विवेचन करके उसमें विलक्षणता बुद्धि में आ जाए, स्वरूप निष्ठा की तरफ बढ़े, तो वे चातुर्य परिनिष्पन्न, उस चातुर्य से परिनिष्पन्न
जो श्रवण है ये पांडित्यम, इसलिए पांडित्य कह दिए। पंडितस्य भावो पांडित्यम, पंडित जो है शास्त्र विचार में कुशल है तो पंडित है। तस्य भाव पांडित्यम यानी श्रवण कर रहे हैं। बाल्यम, बाल्य क्या है? बाल्य का दो अर्थ कहते हैं, बालस्य भाव बाल्यम अथवा बलस्य भाव बाल्यम। बालस्य बाल, बालक में जैसे राग द्वेष आदि रहित होता है, उसी तरह से मनन करके राग द्वेष आदि से रहित हो जाना। अथवा बलस्य भाव बाल्यम, बल, बल मतलब विषयों को तिरस्कार करने का बल आ जाए। छोटे छोटे विषयों के लिए जो है विवाद हो जाता है, तो बल का यही अर्थ है कि विषय तिरस्कार राहित्यम। इसलिए तो जो कहा है कि आता है कि वो एक वाक्य आता है ना कि एक वाक्य आता है तेव धीरत्वम, धीरा तेव धीरा। विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसी तेव धीरा। विकार के हेतु विषय सामने है तो भी जिसके चित्त में विकार न उत्पन्न हो। क्यों विकार सो गया है क्या? सो नहीं गया है, विचार से जो है विषयों में निस्सारता को देख लिया है। तो विकार का हेतु विषय सामने होने पर भी जिसके चित्त में कोई विकार उत्पन्न न हो वही धीर है। तो धीरता जिसके अंदर आ गई है, तो बाल्य का वही अर्थ है। बलस्य भाव अथवा बालस्य भाव दोनों प्रकार से अर्थ करते हैं। देखो अच्छा, 8 नंबर टिप्पणी में दे दी, बालस्य भावो बलमेव वा व्युत्पत्तिम आश्रित्य विवक्षितम अर्थद्वयम संगृह्णाति। तो बालस्य भाव अथवा बलस्य भाव, बाल्यम अथवा बाल्यम का अर्थ है बलमेव बाल्यम, ऐसा भी करते हैं। तो इसलिए दो व्युत्पत्ति को लेकर के टीका में अर्थ करे बाल्यम दंभा अहंकार राहित्यम। जैसे बालक में कोई दंभ नहीं, दिखावा नहीं, वो नहीं दिखाना चाहता मैं बहुत बड़ा हूँ, अथवा किसी से राग द्वेष भी नहीं। तो बाल्यम यानी दंभा अहंकार राहित्यम, दंभ दर्पा अहंकार आदि राहित्यम। दंभ नहीं, दिखावटी बनाना, दर्प अभिमान नहीं, अहंकार आदि नहीं है, ये बाल्य। अथवा युक्तिता श्रुतार्थानुसंधान कुशलत्वम, युक्तियों से श्रुत अर्थ के अनुसंधान में कुशल है। अन्य प्रमाणों से विरोध हो रहा है अद्वैत का, तो युक्तियों से इस विरोध का निराश करेंगे, ये मनन हो गया। और तीसरा मौन क्या है? मौनम यानी मुनेह कर्म, मुनि का जो कर्म, जिसने मनन संपादन कर लिया वो मुनि हो गया। अब मुनि का कर्म क्या है? ज्ञानाभ्यास लक्षणम निधिध्यासन शब्दितम, निधिध्यासन शब्द से कहा गया ज्ञानाभ्यास, यही मौन है। ये तीनों तानी एतानी आप्तव्यानी, इन्हीं तीनों को प्राप्त करना, इसलिए हो गए आप्य, ये आप्य हो गए। तब आगे क्या है? पाक्यानी, पकाना है, छिड़ कर देना, जीर्ण कर देना है। पाक्यानी राग द्वेष मोहादयो दोषा कषायाख्यानी पक्तव्यानी। राग द्वेष मोहादि जो दोष है कषाय संज्ञक, अंतःकरण के दोष को ही कषाय कह देते हैं। कालिमा, जैसे कपड़े में कालिमा लग जाए, ऐसे अंतःकरण के सब जो दोष है वो कषाय कालिमा के समान है। इन दोषों को पका देना है, जीर्ण कर देना है, समाप्त कर देना है। पक्तव्यानी के ऊपर दो का टिप्पणी है। देखो इस पे टीका में दी है पक्तव्यानी, प्रथम पंक्ति के आखिरी में ही टिप्पणी में दी है। पक्तव्यानी मतलब पक्व फलवत पतनोन्मुखी करणीयानी इत्यर्थ। पक्व फल के समान, फल पक गया तो जैसे नीचे वहां से ऊपर से संबंध टूट जाता है, ऐसे विषयों में दोष दर्शन करके ये सब दोष हमारी पक जाए, राग द्वेष मोह पूरी तरह से निकल जाए।
अंकुराक्षम संभृष्ट बीज वत्वा वर्जनीयानि, भुने हुए बीज के समान भून देना है इनको, जिससे कि आगे कुछ दोष उत्पन्न न कर पाए। यावत् शरीरम स्वरूपतो नष्टुम अपार्यतया कार्याक्षमत्वम आपादनीयानि इति यावत्, जब तक शरीर रहेगा स्वरूपता तो नष्ट नहीं होंगे, तो भी नष्टुम अपार्यतया कार्याक्षमत्वम आपन, मतलब कार्य में क्षम न रह जाए, कार्य करने में कुशल न रह जाए दोष, इस तरह का कर देना है। जैसे कोई आदमी एकदम पुलिस ने मार मार के ऐसा कर दिया कि आगे कुछ कर ही नहीं सकता। कोई अपराधी ज्यादा अपराध किया, मार के हाथ पैर सब तोड़ दिए, अब करो अपराध। ऐसे ही मार मार के इनको राग द्वेष मोह को बिल्कुल छीड़ कर देना है, कोई काम करने लायक न बचे। यही अर्थ किए। भाष्य में आगे देखिए, सर्वाण्येतानि हे गे आप्य पाक्यानि, मतलब विवेक वैराग्य, वैराग्य जो है, वैराग्य के लिए भी इसीलिए 4 प्रकार का वैराग्य सांख्य आदि में भी, योग दर्शन में भी बताया है। वो यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार। यतमान, सबसे पहले जो है यतमान, विषयों में दोष दर्शन करना आरंभ किया न, यतमान वैराग्य। प्रतिदिन जो है अधिक से अधिक विषयों में दोष दर्शन करे, ये देखिए भाई इससे हमें क्या लाभ है, तो यतमान, ये प्रयत्न कर रहा है, यतमान वैराग्य। और व्यतिरेक, व्यतिरेक वैराग्य क्या है कि कुछ समय तक साधना चिंतन करने के बाद अभ्यास किया तो देखना है कौन सी इंद्री विषय से हट गई है, किस इंद्री के विषय में थोड़ा राग रह गया है, रूप देखने में राग रह गया कि नहीं रह गया, और अच्छा भोजन का राग रह गया कि नहीं रह गया। इस तरह से व्यतिरेक रूप में अवधारण करना है, व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य। और एक इंद्री, सभी इंद्रियां तो हट गई विषयों से, लेकिन मन में थोड़ा सा कुछ कुतूहल बना हुआ है कि कैसा होता है, एकेंद्रीय वैराग्य। और मन भी पूरी तरह से वश में आ जाए तो वशीकार वैराग्य। तो इस तरह से अभ्यास करके ये वैराग्य से सब सकल दोषों को छीड़ कर दे। तो आप पे, इसीलिए आप पे हो गए, ये नहीं पाक्य हो गए ये राग द्वेष आदि दोष। भाष्य में आगे, सर्वाण्येतानि हे गे आप्य पाक्यानि विज्ञेयानि भिक्षुणा उपायत्वेन इत्यर्थ। ये सभी जो हे गे आप्य पाक्य है, भिक्षु को उपाय रूप से इन सबको जान लेना चाहिए। भिक्षुणोपायत्वेन इत्यर्थ, उपाय रूप से भिक्षु को इनको जान लेना चाहिए। टीका में, यद्यपि ज्ञेयस्य विज्ञेयत्वम युक्तम, बोले जो ज्ञेय आत्म तत्व है उसी को विज्ञेय रूप से जानना चाहिए, उसी में विज्ञेयत्व युक्त है, उसका विज्ञान ही पुरुषार्थ का साधन है। 10 नंबर टिप्पणी में दे दिए है। युक्तमिति ज्ञेयस्य आत्म तत्वस्य विज्ञानम तो पुरुषार्थापादकत्वात्, पुरुषार्थ का आपादक है, प्रापक है, इसलिए आपादयितुम अर्हमपि, आपाद प्राप्त करने के योग्य है। तो भी कथम हेयादीनाम तत्तथात्वाभावात्, हेयादि जो है प्राप्त करने के योग्य, जानने के योग्य क्यों है, क्योंकि तथात्वाभाव तो पुरुषार्थापादक तो है नहीं, इति समुदायार्थ है, समुदाय का यही अर्थ है। तो ये कह रहे कि यद्यपि ज्ञेयस्य विज्ञेयत्वम युक्तम तथापि कथम हेयादीनाम विज्ञेयत्वम, हेयादि को विज्ञेय कैसे माना जाएगा, इत्याशंक्या उपायत्वेन। ये जो सभी के हे गे आप्य पाक्य है, भिक्षु को उपाय रूप से इनको जान लेना चाहिए। भाष्य में आगे, अग्रयाणतः यानी प्रथमतः, सबसे पहले यही करना है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरे को महत्व नहीं देना है। तेषाम हेयादीनाम अन्यत्र, अच्छा टीका में अब देखिए, ते तदेव प्रकटयितुम प्रथमता इति उक्तम, उपायत्व को ही
प्रकट करने के लिए प्रथमता, ये सब उपाय है, इसी को दिखाने के लिए प्रथमता कह दिया, क्योंकि उपाय पहले होता है, उपेय तो बाद में आएगा। 11 नंबर टिप्पणी में दिखा दिए, तदेव यानी उपायत्वम एवं, उपायत्व को ही प्रथमता शब्द के द्वारा प्रकट कर दिए, क्योंकि उपायो ही उपेयतः प्राच्यो भवती इति भाव, उपाय उपेय से पहले होता है, उपेय बाद में होगा, उपाय पहले होता है। आगे देख लीजिए भाष्य में, तो यही बता दिए, अग्रयाणतः प्रथमतस उत्तरार्धम व्याचष्टे तेषामिति, तेषाम हेयादीनाम अन्यत्र, हेयादि के मध्य में बाकी 3 को छोड़ करके, अन्यत्र विज्ञेयात, विज्ञेय को, अच्छा एक विज्ञेय को छोड़ करके बाकी 3 मिथ्या है, विज्ञेय को छोड़, अन्यत्र विज्ञेयात, विज्ञेय को छोड़ करके बाकी जो 3 है, तो परमार्थ सत्यं विज्ञेयं ब्रह्मैकं वर्जयित्वा, परमार्थ सत्य जो विज्ञेय है ब्रह्म, उस एक ब्रह्म को छोड़ करके बाकी 3 तो उपलब्ध मात्र है, भ्रांति ज्ञान के विषय बनते हैं, भ्रांति से मालूम पड़ते हैं। उपलम्बनम उपलम्बो, उपलम्ब क्या, उपलम्बनम उपलम्बो, उपलम्ब होना, इसका देखो 4 नंबर टिप्पणी में अर्थ किए, उपलम्ब स्मृत अविद्या कल्पित भ्रांति मात्रत्वम उपदिष्टम, उपलम्ब यानी अविद्या कल्पित भ्रांति मात्र है बाकी 3, एक विज्ञेय ब्रह्म को छोड़ करके, उपलम्बनम उपलम्बो अविद्या कल्पना मात्रम। हे आप पाक्येषु त्रिष्वपि स्मृतो, इन तीनों में ही कल्पना मात्रत्व को विद्वानों के द्वारा माना गया, 3 के 3 ही कल्पना मात्र है, ऐसा विद्वानों ने माना है। त्रिष्वपि स्मृतो ब्रह्मविद्भिर, ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा तीनों में ही कल्पना मात्रत्व माना गया, न परमार्थ सत्यता त्रयाणाम इत्यर्थता, इत्यर्थ, तीनों में परमार्थ सत्यता नहीं है। टीका में, हेयादीनाम रज्जु सर्पवत अविद्या कल्पितत्वात्, ये जो 3 है, ये गे आप्य नहीं, गे को छोड़ करके, हे गे आप्य पाक्य के मध्य में गे को छोड़ करके हे आप्य और पाक्य, साधन भी तो मिथ्या है, साधन भी छोड़ना पड़ता है। अविद्या कल्पितत्वात् नास्ति परमार्थत्व शंका, अविद्या से कल्पित होने से इनमें परमार्थत्व की शंका नहीं है, केवल गे ही सत्य है, बाकी 3 मिथ्या है। उपाय को भी छोड़ देना पड़ता है। आगे, यदुक्तम गेयम चतुष्कोटि वर्जितम परमार्थ तत्वम, जो गेय है 4 कोटि से रहित है, अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति नास्ति, 4 कोटि से वर्जित गेय परमार्थ तत्व है। इति तद इदानीं स्फुटयति, इसी को अब स्पष्ट कर रहे श्लोक नंबर 91 में। प्रकृत्याकाशवज्ञेयाः सर्वे धर्मा अनादयः विद्यते नहि नानात्वं तेषां क्वचन किंचन। प्रकृत्या आकाशवज गेया सर्वे धर्मा, सर्वे धर्मा, धर्मा यानी आत्मान, सभी के सभी आत्मा, प्रकृति यानी स्वभावेन, आकाशवज गेया, आकाश के समान, अनादय गेया, अनादि जानना चाहिए, आकाश के समान व्यापक है, अनादि असंग है, ऐसा जानना, जैसे आकाश असंग है, व्यापक है, ऐसे ही सभी धर्म जो जीव है स्वभाव से ही व्यापक अनादि है। बोले एक धर्मा बहुवचन प्रयोग कर दिए, अनेक आत्मा है क्या? बोले प्रातीतिक रूप, प्रातीतिक शरीर भेद को लेकर के अनेक धर्म का दिए है बहुवचन, वास्तव में एक ही आत्मा है। विद्यते नहीं नानात्वम तेषां क्वचन किंचन, इन सभी धर्मों में, आत्माओं में वास्तव में कोई भेद नहीं, एक ही आत्मा, नानात्व क्वचन किंचन, कहीं पे भी थोड़ा सा भी भेद नहीं है। इसलिए जहाँ कहीं बहुवचन आदि का प्रयोग होता है वो औपाधिक
भेद को लेकर के बहुवचन आदि बोल देते हैं, और एक ही है केवल, जरा सा भी उसमें भेद नहीं है। टीका में बहुवचन प्रयोग प्राप्तम दोषं प्रत्यादिशति। बहुवचन प्रयोग से ही नानात्व रूपी दोष प्राप्त हो रहा है, आत्मा अनेक हो गया। फिर तो इस दोष का प्रत्यादेश निराकरण कर रहे हैं कि विद्यते नहीं नानात्वम। भाष्य में नहीं, हो श्लोक में ही आ गया, विद्यते नहीं नानात्वम तेषां क्वचन किंचन, उनमें जरा सा भी नानात्व नहीं है। भाष्य में टीका में कल्पित भेद निबंधनं बहुवचनम, कल्पित भेद को लेकर के ही बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और क्वचन इति देश कालावस्था ग्रहण, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में थोड़ा सा भी भेद नहीं बता सकते उसमें। भाष्य में देखिए, परमार्थतस्तु प्रकृत्या स्वभावतः, परमार्थ में तो स्वभाव से ही सभी आत्मा अनादि है, व्यापक है, असंग है। आकाशवद आकाश तुल्य, आकाश के समान ही है स्वरूपतः, आकाश के तुल्य क्या है, किस दृष्टिकोण से आकाश के समान है, बोले सूक्ष्म निरंजन सर्वगतत्वई, सूक्ष्मता को लेकर के निरंजनत्व, निर्लेपता, असंगता को लेकर के, सर्वगतत्व व्यापकता को लेकर के आकाश के समान है। इन सभी जो है दृष्टिकोण से वो आकाश के समान है। कौन? सर्वे धर्मा आत्मानो, आत्मनो नहीं आत्मानो, गेया मुमुक्षु भीर अनादयो नित्या, मुमुक्षुओं के द्वारा इन सभी को अनादि जानना चाहिए, आकाश के समान सूक्ष्म निरंजन सर्वगत जानना चाहिए। बहुवचन कृत भेदाशंकांग निराकुर्वन्ना, बहुवचन प्रयोग किए सर्वे धर्मा अनादय, तो बहुवचन को लेकर के भेद की आशंका हो जाएगी, उस आशंका का निराकरण करते हुए कहते क्वचन किंचन किंचिद अणु मात्रम अपि तेषां न विद्यते नानात्वमिति, में अणु मात्र भी भेद नहीं है, नानात्व नहीं है। 6 नंबर टिप्पणी देख सकते, अणु मात्रम अपि। घटपटादीनां ही अत्यंतम नानात्वं पारस्परिक भेद, घटपटादि में तो अत्यंत नानत्व है, पारस्परिक भेद है। उपादानोपादेयो समुदाय समुदायिनोश्च नानात्वस्य अभेद सामानाधिकरणत्वात् अणुमात्रत्वम्, उपादान उपादेय और समुदाय समुदायी, इनमें नानात्व जो है अभेद समानाधिकरण है, अभेद भी है अभेद भी है, इसलिए तादात्म्य में कहते हैं भेद सहिष्णु अभेद, किंचित रूपेण भेद किंचित रूपेण अभेद, इसलिए वह जो अणु मात्र नानात्व कह दिए, भेद भी है अभेद भी है। लेकिन यहाँ तो अणु मात्र नानात्व भी नहीं है। तथा च धर्माणां परस्परम उपादान उपादेय भावस्य समुदाय समुदायी भावस्य व अभावात्, इन सभी आत्माओं में परस्पर उपादान उपादेय भाव भी नहीं है, समुदाय समुदायी भाव भी नहीं है, इसलिए नाणु मात्रम अपि नानात्वम इति भाव, उनमें अणु मात्र भी नानात्व नहीं है, यानी भेद नहीं है, ये भाव है, तात्पर्य है। आगे टीका में अणु मात्रम अपीति कार्य कारण भावस्य अंशांशी भावस्य च उपादानम, कार्य कारण भाव और अंशांशी भाव क्या उपादान ग्रहण होगा, ये जरा सा भी नहीं है इनमें। इसको लेकर के जो नानात्व है वो जरा सा भी नानात्व नहीं है, ते बता दिए। गेय शब्द प्रयोगात मुख्यमेव गेयत्वं प्राप्तम प्रत्युदस्यति, आत्मा को आपने गेय कह दिया तो मुख्य गेयत्व है क्या? मुख्य गेयत्व मतलब जैसे इंद्रियों के द्वारा सामने रखी वस्तु को विषय बना करके जानते हैं, ज्ञातुम योग्यम गेयम, ज्ञान के विषय को गेय कहते हैं, तो ज्ञान का विषय बनेगा क्या? विषय बनेगा तब तो अनात्मा हो जाएगा। मुख्य गेयत्व जो प्राप्त हो रहा है उसका प्रत्युदास निराश कर रहे, निराकरण कर रहे आदि बुद्धा कारिका नंबर 92। आदि बुद्धा प्रकृत्यैव सर्वे धर्मासु निश्चिताः
यस्यैवं भवति क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते। आदिबुद्धा प्रकृतैव सर्वे धर्मासु निश्चिता यस्यैवं भवति शान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते। आदिबुद्धा प्रकृत्यैव सर्वे धर्मा सुनिश्चिता। सभी धर्म सभी आत्मा, यहाँ भी बहुवचन काल्पनिक भेद को लेकर के, एक ही आत्मा, सभी आत्मा नहीं एक ही आत्मा, काल्पनिक भेद को लेकर के सभी आत्मा करे। सभी धर्म प्रकृत्यैव स्वभावतः स्वरूपतः एव आदि बुद्धा। आदि बुद्धा प्रमाण वृत्ति से पहले, प्रमाण प्रवृत्ति से पहले ही ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश रूप है। सुनिश्चिता, सुनिश्चित, नित्य विज्ञप्ति स्वरूप है, नित्य विज्ञान स्वरूप है। ते जो है यही जान लेना है हमें। यस्यैवं भवति क्षान्ति ही, जो इस प्रकार से आत्मा को जान ले, नित्य मुक्त जान लेता है, अब कुछ अपेक्षा नहीं रह गई आत्मा के विषय में कि अब साधना करेंगे, जानेंगे, ये करना वो करना, श्रवण मनन निधिध्यासन करना है। साधना दशा में भी कर्तृत्व तो बुद्धि है, बंधन है ही। ये जब इस शुद्ध रूप में जान लिए तो शांति यानी क्षमा, निरपेक्षता, हर प्रकार की निरपेक्षता, कोई अपेक्षा रही नहीं गई। नित्य मुक्त जान लिया तो कोई अपेक्षा नहीं रह गई। सो अमृतत्वाय कल्पते, वही अमृतत्व का भागी बनता है, मुक्ति के लिए समर्थ है, वह मुक्त हो जाता है। दे दिए। शांति का भी अर्थ टिप्पणी में कर दिया, आत्मनि सर्वथा निरपेक्षता, सभी प्रकार से निरपेक्षता। नित्य मुक्त बुद्ध मुक्त जान लिया तो अब कोई जो है अपेक्षा नहीं रह गई कि जानना है, साधना करना है। यही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। टीका में यथोक्त रीत्या समुत्पन्न से ज्ञान से फलम, यथोक्त रीति से जब ज्ञान हुआ, श्रवण मनन निधिध्यासन करके जान लिए, विवेक वैराग्य पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन से जान लिए, तो ज्ञान का क्या फल है? तो बोल दी यस्यैवं भवति क्षान्ति ही सोऽमृतत्वाय कल्पते, जिसके अंदर पूर्ण रूपेण निरपेक्षता आ गई ज्ञान के बल से, तो वह जो है वही अमृतत्व के लिए समर्थ होता है, मुक्ति के लिए वही समर्थ है। और भी तो 10 नंबर टिप्पणी दिए थे। मुख्यम यानी फल, हाँ मुख्यम एवं ज्ञेयत्व यानी फल व्याप्ति रूपत्व। मुख्य ज्ञेयत्व का अर्थ किए थे फल व्याप्ति रूपत्व। फल व्याप्ति नहीं आत्मा में, वो केवल वृत्ति व्याप्ति अज्ञान को दूर करने के लिए मानी गई। आगे यस्य प्रथम पाद से तात्पर्य माह, प्रथम पाद का तात्पर्य दिखा रहे हैं। ज्ञेयता अपि, भाष्य में ज्ञेयता अपि सर्वधर्माणाम संवृत्त्यैव न परमार्थता, सभी धर्मों में आत्माओं में जो ज्ञेयत्व कहा जा रहा है वह भी आविद्यक व्यवहार से ही कहा जा रहा है, अज्ञान से ही ज्ञेयता कही जा रही है, न परमार्थता। ज्ञेयता भी आत्मा में परमार्थ रूप में नहीं है। इत्याह, इसी बात को बता रहे हैं। यस्मादादौ बुद्धा, आदि बुद्धा, पहले ही जान लिया गया, पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, प्रमाण वृत्ति से पहले ही प्रकाश रूप है, प्रमाण को भी प्रकाशित कर रहा है। तो प्रकृत्यैव स्वभावतः एवं स्वरूपतः ही ज्ञान स्वरूप है। एवं यथा नित्य प्रकाश स्वरूप है सविता, जैसे सविता जो है नित्य प्रकाश स्वरूप है, एवं नित्य बोध स्वरूपा, इसी तरह से सभी आत्मा नित्य बोध स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है। टीका में देखिए, उक्तम अर्थम दृष्टांतेन स्पष्टयति, इसी उक्त अर्थ को यानी स्वप्रकाश रूपता को ही दृष्टांत से स्पष्ट कर रहे। यथा नित्य प्रकाश स्वरूप सविता, सविता नित्य प्रकाश स्वरूप है। अब उल्लू बने हुए तो कहाँ से दिखेगा? उल्लू बने हैं तो दिखेगा नहीं। ऐसे ही व्यवहार में ही मूर्ख बने हुए हैं तो कहाँ से दिखेगा? वो नित्य प्रकाश स्वरूप है, लेकिन व्यवहार में ज़्यादा
संलग्न हो गए तो वह स्वयं प्रकाशता गायब हो गई। जैसे बादल आ गए तो प्रकाश, आदित्य की प्रकाश रूपता नहीं दिखाई पड़ती, हमारे ही चक्षु में आच्छादन हो जाता है। सर्वे धर्मा यानी आत्मान, सर्वा आत्मान, सभी आत्मा स्वभाव से ही, स्वरूप से ही ज्ञान स्वरूप है। टीका में निश्चित स्वरूपत्व में वह व्यतिरेक द्वारा स्फोरयति, निश्चित स्वरूपता को ही व्यतिरेक के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। न चैति न च तेषाम निश्चय कर्तव्यो, आत्मा का निश्चय करना है। बोले निश्चय क्या करना, वो स्वयं निश्चय रूप ही है, नित्य निश्चित स्वरूपा इत्यर्थ, नित्य निश्चित स्वरूप वाला है, इसलिए निश्चय करने की आवश्यकता नहीं है, सदा ही निश्चित है। टीका में न खलु आत्मा स्वसत्तायाम एवं नैवम इति संदेहमान स्वरूपो भवितुम अलम, आत्मा अपनी सत्ता में ऐसा है वैसा है, ऐसा है ऐसा नहीं है, इस अस्ति नास्ति इत्यादि संदेह का विषय नहीं बन सकता है, संदेहमान स्वरूप वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि तस्य स्फुरणा व्यभिचारा, सदा स्फुरण रूप है, भान रूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए तद रूपत्व से प्राग एवं साधितत्वात्, ज्ञान रूपता को पहले ही हमने सिद्ध कर दिया है। 28वीं कारिका पहले ही बता चुके हैं, इसको ज्ञान रूपता को पहले ही सिद्ध कर दिया है। भाष्य में देख लीजिए, न ही न संदेहमान स्वरूपा एवं नैवम चेति, आत्मा संदेहमान स्वरूप है कि ऐसा है वैसा है, अस्ति है नास्ति है, अस्ति नास्ति, इस प्रकार के स्वरूप संदेहमान स्वरूप वाला आत्मा नहीं है, क्योंकि नित्य विज्ञान स्वरूप है। इस बात को हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, ये 28वीं कारिका से सिद्ध किए थे, जो वहाँ आ गया था। तस्मात् न जायते चित्तम चित्त दृश्यम न जायते तस्य पश्यन्ति ये जातिम खे वै पश्यन्ति ते पदम, आदि के द्वारा से देखिए। चलो इसको आगे कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय